आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। LA 14 बाग में बड़ा अपसेट। मुजाहिद अव्वल के बेटे सरदार अतीक अहमद अपनी 22 सीट हार के 50 साल बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को शिकस्त। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल अब्बासी कामयाब। मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कय्यूम हमेशा इस नशिस्त पर कामयाब रहे। LA 15 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर और नून लीग के मुश्ताक मिन्हास के दरमियान का मुकाबला। हल्का नंबर LA 16 में नून लीग के सरदार अमीर अकबर को बरतरी हासिल। पीपल्स पार्टी के सरदार कमर समान खान पीछे। LA 17 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर को सबकत हासिल। नून लीग के चौधरी मोहसिन अजीज दूसरे नंबर पर। आज़ाद कश्मीर कानून थार असम्बली की 45 नशिस्तों में से नून लीग के अब तक 24 नशिस्तों पर कामयाबी। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पर दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन के तीसरे मरहले में भी धांधली का इल्जाम। सेक्रेटरी जनरल नय्यन हुसैन बुखारी ने कहा, नून लीग ने पहले और दूसरे मरहले के बाद तीसरे मरहले में भी धांधली के रिकॉर्ड कायम कर दिए। पीपल्स पार्टी मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को शिकायत से आगाह कर रही है। हर शिकायत पर कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं परवशा खान शहला रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। धांधली की आड़ में कश्मीर में नई आग लगाने का प्लान है। कहा कि अब तक के नताइज का नून लीग को पहले से इल्म हो गया। नून लीग के वज़रा ने नताइज का पहले ही ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि यह हसास इलाका है, धांधली रोके वरना हम नहीं मानेंगे। नून लीग के हक में कश्मीरी अवाम ने वोट दिया। अवामी राय का एहतराम जरूरी है। वोट को इज्जत देने के लिए धांधली का खात्मा जरूरी है। हर थोड़ी देर बाद उनके प्यादे सिंध हुकूमत का दुखड़ा सुनाते हैं। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीकी सिक्योरिटी की नाकामी के बाद खित्ते में नए मुआहदे हो रहे हैं। नया इलाक़ाई इत्तेहाद जाहिर करता है अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी काबिल एतबार नहीं। खित्ते के ममालिक जान गए सिक्योरिटी झूठे ब्रोकरों से खरीदी जाने वाली शय नहीं। हक़ाइक़ पर मबनी और दुश्मन की दुरुस्त निशानदही करने वाला हर मुआहदा इलाक़ाई सलामती के लिए अहम है। बाहमी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो अमरीका से कोई बातचीत नहीं होगी। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने अब्बास अराग़ची और मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद के दौरे की दावत दी है। दोनों रहनुमा मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए अहम किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत पाकिस्तान की जानिब से सिफारती कोशिशों को कदर की निगाह से देखती है। बानी से मुलाकात करा दी जाए तो लॉन्ग मार्च रुक सकता है। मुमकिन है 27 सितंबर तक मुझे नहल कर दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नहल किए के बगैर कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। बानी PTI की बहन अलीमा खान को 27 सितंबर की तारीख पर मुतमईन करेंगे। हमारा मकसद बानी की रसाई नहीं बल्कि उनकी रिहाई है। 27 सितंबर के मार्च में हमारा पहला मुतालबा बानी की रिहाई होगा। मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। वज़ीर आला सोहेल खान आफरीदी का जुमेरात को हर चौक को डी चौक बनाने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने अरकान पार्लियामेंट धरना देंगे। नौजवानों में बहुत जज्बात देख रहा हूँ। 27 सितंबर को सब निकलेंगे, फिर कोई नहीं संभाल सकेगा। हम किसी दबाव में नहीं। एहतजाज की तारीख अब नहीं बदलेगी। जुमेरात तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकती। सोहेल आफरीदी 20 लाख अफराद इस्लामाबाद ला कर दिखाएं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, धमकियों से मुलाकात नहीं होगी, कानूनी तरीकाकार अपनाना चाहिए। मुझे लगता है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ हाथ हो गया। इस बार नाकाम हो गए तो इन्हें दोबारा उसी तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के इसी रवैये की वजह से बानी से मुलाकात नहीं हो रही। खिलाफ वर्जी पर बानी PTI से मुलाकातें रोकी गई हैं। बानी से मुलाकात की सूरत का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। एहसन इकबाल की सोहेल आफरीदी पर कड़ी तनकीद। कहा, पाकिस्तान के नौजवानों को काकरोचों से तशबीह देना दुरुस्त नहीं। सोहेल आफरीदी सड़कों पर जोर लगाने के बजाय KPK की बेहतरी और अमन पर जोर लगाएं। जलाओ गिराओ की सियासत मुल्क दुश्मनों को फायदा पहुंचाने वाली बात है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करके सलमान अकरम राजा पार्टी क़यादत पर बरस पड़े। कहा, मैंने गिड़गिड़ा कर इल्तिजा की थी कि हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे। ये सारे लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं आए? आज बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक आम निकात जमा करवाने हैं। ये भी पता है कि 5 अगस्त को कौन कौन निकला और कौन सिर्फ तनकीद करता रहा। जुनैद अकबर ने कहा, रात देर से इतला मिलने की वजह से पार्लियामेंटेरियंस को पहुंचने में देर हो गई। अगर बर वक्त इतला दी जाती तो मैं बहैसियत सूबाई सदर जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं पहुंचे उनसे जवाब तलब करता। कोई किसी जाती मकसद
शिरकत के लिए तो नहीं बुलाया गया। इतना सीखपा होने की बजाय अरकान से रब्ता करके उनको पहुंचने की तलकीन ज्यादा जरूरी थी। मिशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा की मुबैना ऑडियो लीक। बताओ मैंने कौन सी साजिश की? सलमान अकरम राजा का सेनेटर मिशाल यूसुफजई से सवाल। साजिशें और ग्रुप बंदी करके ऐसे वकला को मेंबरान बनाया जिसका ILF से कोई ताल्लुक नहीं था। सेनेटर मिशाल यूसुफजई का सलमान अकरम राजा को दो टोक जवाब। विभागीय काबीना ने नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 2026 और एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। पॉलिसी का बुनियादी मकसद तमाम शहरियों के लिए पायदार, महफूज और मेयारी रिहाइश की महरामी है। काबीना ने हिदायत की एनर्जी एफिशिएंसी कोड्स को भी नेशनल हाउसिंग पॉलिसी का लाजमी हिस्सा बनाया जाए ताकि नई तामीरात तवानाई के मौसर और माहौल दोस्त तकादों से हम आहंग हों। वज़ीर आज़म को अपना घर स्कीम के तहत पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। काबीना को बताया गया कि अपने घर के ख्वाहिशमंद दरख्वास्त गुजारों को मुख्तलिफ बैंकों की जानिब से 220 अरब के कर्जों की मंजूरी दी जा चुकी है। 32 अरब से जायद की रकम भी जारी की जा चुकी। काबीना ने पाकिस्तान और स्वीडन के दरमियान 1981 में तय पाने वाले दो तरफा सरमाकारी के मुआहदे के खात्मे का नोटिस वापस लेने की मंजूरी दे दी। काबीना ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2026 की मंजूरी देते हुए इसे साइबर सिक्योरिटी के लिए एक अहम रहनुमा दस्तावेज करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना इजलास में शरीक न हुए। निज़ाम तबाह होने के बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मोहसिन नकवी काबीना इजलास में शिरकत नहीं करते, जबकि मोहसिन नकवी ने दावा किया था काबीना इजलास में उनकी शिरकत 70% है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की मुद्दत 26 जनवरी 2025 को खत्म हो चुकी। आइन के तहत तमाम अहम नशिस्तों पर मेंबरान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती की जाए। वज़ीर आज़म आइन की अपोजिशन लीडर की मुशावरत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के पाबंद है। सूबों के मेंबरान इलेक्शन कमीशन के लिए भी आइन में मुरव्वजा तरीके के तहत तैनाती की जाए।